गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम घटना चक्र स्टार्ट करेंगे। ये ज्योग्राफी घटना चक्र है और इसमें आज हम माउंटेन पीक से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का पार्ट हम कर चुके हैं। तो इसमें है कि माउंट एवरेस्ट, इसमें बताना है कि कौन सी पीक कितनी हाई है। जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला कि माउंट एवरेस्ट जो है वह हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। इट इज़ लोकेटेड, और कहाँ लोकेटेड है, नेपाल और चाइना यानी तिब्बत में। इसकी जो हाइट है वो है 8,848 मीटर। नेपाल और चाइना जॉइंटली अनाउंस किया उन्होंने न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट एज 8,848.86 मीटर, मतलब 8.86 मीटर वो इंक्रीज़ हुआ है। और इसे सागर मत्था भी बोलते हैं नेपाल में। और बचेंद्री पाल जो है फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू रीच समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट 1984। उसके बाद जो माउंट केटू है ना, ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं इसको। ये हाईएस्ट पीक है इंडिया की और सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। तो सबसे हाईएस्ट पीक जो है वर्ल्ड में वो है माउंट एवरेस्ट। सेकंड हाईएस्ट पीक जो है वो माउंट केटू, इसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। और उसके बाद ये लोकेटेड है कहाँ पर, काराकोरम रेंज में, काराकोरम रेंज लद्दाख में। और जो इसकी हाइट है वो है 8,611 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है थर्ड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में और सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया की। ये लोकेटेड है सिक्किम और नेपाल में। उसके बाद नेक्स्ट है नंदा देवी। ये फोर्थ हाईएस्ट पीक है इंडिया की और ये लोकेटेड है कहाँ, उत्तराखंड में। द रीजन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, और जो नंदा देवी का रीजन है उसे डिक्लेयर किया गया है नंदा देवी नेशनल पार्क 1988 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया है नंदा देवी पीक, नंदा देवी नेशनल पार्क। फिर नेक्स्ट है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो हाईएस्ट पीक है किसकी, अरावली रेंज की। गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है किसकी, अरावली रेंज की। उसके बाद ये कहाँ पर है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कामेत एंड त्रिशूल माउंटेन पीक जो है लोकेटेड है ईस्ट, कहाँ पर, उत्तराखंड में, कामेत और त्रिशूल माउंटेन पीक। फिर यहाँ पर मैप में कुछ माउंटेन पीक्स दी हुई हैं, जैसे कि ये नांगा पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन। फिर यहाँ पर है बद्रीनाथ, नंदा देवी, कंचनजंगा, सारामती, ब्लू पीक, नौकिक। उसके बाद पारसनाथ हिल्स, गुरु शिखर, धूपगढ़, माल्यागिरी, गिरनार, ब्रह्मगिरी। उसके बाद दोदा बेटा, अगस्त्य मलाई, अनाईमुडी, सैडल पीक, माउंट हैरियट। तो ऐसे बहुत सारी माउंटेन पीक दी इस मैप को, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है गोसाईनाथ। गोसाईनाथ जो है वो लोकेटेड है तिब्बत नियर नेपाल बॉर्डर। और उट्टाकमन जो है सिचुएटेड है नीलगिरी में। और कोडाई कनाल ऑफ साउथ इंडिया जो है लोकेटेड है पालनी हिल्स ऑफ डिंडलगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। अब यहाँ पर है इसके कुछ क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, पीक दिया और माउंटेन दिया, हमें मैच करना है। नमचा बरवा गढ़वाल हिल्स, नंदा देवी कुमाऊँ हिल्स और नौक्रिक सिक्किम हिमालयाज़। तो इसमें ये गलत है, नमचा बरवा गढ़वाल हिमालयज़ में नहीं है, नंदा देवी कुमाऊँ हिमालय ठीक है, और नौक्रिक जो सिक्किम हिमालय में नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ओनली। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नमचा बरवा जो है वो हाईएस्ट पीक है जो कि लोकेटेड है कहाँ, तिब्बत चाइना। सो इट इज़ नॉट लोकेटेड, गढ़वाल हिमालयज़ में नहीं है। दे आर टू पीक, नंदा देवी माउंटेन पीक, नंदा देवी मेन और नंदा देवी ईस्ट। उसके बाद आउट ऑफ दिस नंदा देवी वेस्ट चमोली डिस्ट्रिक्ट विच इज़ द पीक ऑफ गढ़वाल हिमालय माउंटेन, वाइल नंदा देवी लोकेटेड इन बॉर्डर ऑफ ईस्ट चमोली पिथौरागढ़ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट, जो कहाँ पर आता है, कुमाऊँ हिमालय माउंटेन में आता है। इसलिए ओनली नंदा देवी शिखर हैज़ बीन आस्क्ड क्वेश्चन, hence pair to is correctly matched। उसका अकॉर्डिंग टू सिडनी बुराट रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, नंदा देवी इज ऑल्सो माउंटेन पीक ऑफ कुमाऊँ हिमालय। यहाँ पे कहा गया है कि नंदा देवी जो है वो माउंटेन पीक है कहाँ का, कुमाऊँ हिमालय का। उसके बाद बात करते हैं नौक्रिक पीक। नौक्रिक पीक जो है वो हाईएस्ट पीक है गारो हिल मेघालय रेंज की, ना कि सिक्किम हिमालयाज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ माउंट एवरेस्ट लोकेटेड। माउंट एवरेस्ट कहाँ लोकेटेड है, पाकिस्तान, इंडिया, तिब्बत और नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक है जो लोकेटेड है कहाँ पर, नेपाल में भी और चाइना के तिब्बत वाले पार्ट पे भी। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएंगे। और जिसकी हाइट है वो है 8848 मीटर। और नेपाल एंड चाइना जो है जॉइंटली अनाउंस किया उन्होंने हाइट माउंट एवरेस्ट की जो है 8848.86 मीटर। इसे सागरमत्था भी बोलते हैं नेपाल में। फिर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ल्होत्सो, मकालू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू हैव क्लाइम माउंट एवरेस्ट इज। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है, वो बचेंद्री पाल। फिर नेक्स्ट है, द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वॉज जिनको तबई, कैरोलिना मिकेल्सन, वैलेंटाइन त्रिक्शोवा, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा जुंको तबई। जो फर्स्ट वुमेन थी वो कौन थी, जुंको तबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ, इसका एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जुंको तबई 22 सितंबर 1939
अक्टूबर एंड 1939 वॉज अ जैपनीज माउंटर। जिनको तो भाई कौन थी, जैपनीज माउंटेनियर थी। शी वॉज फर्स्ट वुमेन, वो पहली वुमेन थी जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट ऑन 16 मई 1975। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन टू क्लेम हाइएस्ट पीक ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट द वुमेन माउंटेनियर हु क्लेम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, बचेंद्री पाल, चंद्रप्रभा एडवाल, जया क्षेत्री और संतोष यादव। तो वो थी संतोष यादव, जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, वो थी संतोष यादव। जो संतोष यादव है, वो फर्स्ट वुमेन थी इन द वर्ल्ड जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। उन्होंने पहली बार इस पीक को क्लाइम किया था 1992 मई में, और सेकेंड टाइम अगेन मई 1993 में। सी ऑल्सो सेकेंड इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। द फर्स्ट इंडियन वुमेन वॉज बचेंद्री पाल 1984 में। उसके बाद नेक्स्ट है हु वाज द सेकंड इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो वो भी क्या हो जाएगा, संतोष यादव, क्योंकि फर्स्ट कौन थी, बचेंद्री पाल। नेक्स्ट है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया इज, तो हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है इंडिया में वो कौन सा है, माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन। माउंट केटू ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन हाईएस्ट पीक है, और ये सेकंड हाईएस्ट है वर्ल्ड में, और ये कहाँ पर है, लद्दाख काराकोरम रेंज में। इसकी हाइट है 8611 मीटर। नेक्स्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तो इंडिया में जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो कौन सा है, माउंट केटू। फिर पूछा है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तो वो क्या हो जाएगा, माउंट केटू, जो कौन से रेंज में है, वो है कंचन। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, कंचनजंगा, मकालू, काराकोरम और माउंट एवरेस्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंचनजंगा, क्योंकि माउंट केटू दिया है तो कंचनजंगा हो जाएगा। नेक्स्ट द पीक ऑफ हिमालयस माउंटेन इन देयर कंट्रीज एज फॉलो। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, नेपाल चाइना में है। फिर गॉडविन ऑस्टिन, फिर क्या है, गॉडविन ऑस्टिन वो कहाँ है, इंडिया में है। कंचनजंगा इंडिया नेपाल, फिर मकालू नेपाल में है। उस यहाँ पर हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया गॉडविन ऑस्टिन, वो ऑप्शन में थे, इसलिए कंचनजंगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालयन पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड एट कश्मीर, नेपाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो ये नेपाल और सिक्किम दोनों में है, तो बी एंड सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे बड़ा कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, फिर गॉडविन ऑस्टिन, फिर कंचनजंगा, ऑप्शन सी। नंदा देवी पीक फॉर्म अ पार्ट ऑफ असम हिमालयस, गढ़वाल हिमालयस, नेपाल हिमालयस, पंजाब। तो इसका आंसर होगा बी, गढ़वाल हिमालयस, क्योंकि कुछ पार्ट इसका गढ़वाल में आता है और कुछ पार्ट आता है इसका कुमाऊं हिमालयस में। नंदा देवी सिचुएटेड इन, तो नंदा देवी कहाँ पर है, हमें पता है ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है नंदा देवी पीक इज सिचुएटेड इन, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। इन विच स्टेट गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। गुरु शिखर पीक जो अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक है, और ये कहाँ लोकेटेड है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अरावली पीक। हाईएस्ट अरावली पीक कौन सी होगी, सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। तो यहाँ पर बोला है कि हाईएस्ट अरावली पीक जो है वो होगी कुंभलगढ़। गुरु शिखर पीक जो है हाईएस्ट पीक है अरावली माउंटेन की, वो ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर कुंभलगढ़, क्योंकि ये भी हाईएस्ट पीक है गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अरावली रेंज की, और ये सारी किसकी हैं, अरावली रेंज की ही पीक हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालय पीक इन द डायरेक्शन वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, नमछा बरवा, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, फिर मकालू, धौलागिरी, कुमाऊं, नमछा बरवा, और फिर अगला है नमछा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। तो हमें क्या लगाना है, हमें ईस्ट से वेस्ट लगाना है। तो सबसे ईस्ट में जो तिब्बत वाला रेंज है वहाँ पर कौन सा होगा, नमछा बरवा होगा, फिर आएगा कंचनजंगा, फिर नेपाल के पास में होगा माउंट एवरेस्ट इधर, और उत्तराखंड वाले रेंज में आएगा नंदा देवी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पर एक बार हम इसका सीक्वेंस देख लेते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालय, यहाँ पर देखो नमछा बरवा कहाँ है, तिब्बत में, फिर कंचनजंगा आ जाएगा सिक्किम और नेपाल वाले रेंज में, फिर माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना, और नंदा देवी उत्तराखंड। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। गोसाईनाथ, कामित, नंदा देवी और त्रिशूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गोसाईनाथ, क्योंकि जो गोसाईनाथ है ना वो कहाँ पर है, वो तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। माउंट आबू, अरावली हिल्स, कोडई कनाल, अन्नामलाई हिल्स, ओटाकमंड, नीलगिरी हिल्स और शिमला पिरपंजल। तो यहाँ पर ना सारे ही ठीक हैं। कोडई कनाल जो है लाई करता है पालनी हिल्स, दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में। तो उसके बाद नॉट इन अन्नामलाई, तो ये वाला गलत है इसमें, एक मिनट, हाँ तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा।
ये वाला अनामलाई हिल्स वाला। फिर नेक्स्ट है पालनी हिल्स इज कनेक्टेड अनामलाई हिल्स। जो पालनी हिल्स है वो कनेक्ट करता है अनामलाई हिल्स को साउथ में, और एक्सटेंड होता है नॉर्थ से ईस्ट एंड तमिलनाडु। सिमिलरली जैसे शिमला जो है लोकेटेड है शिवालिक रेंज, ना कि पिरपंजल में। तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत हो गया, बी और डी, इसलिए ये इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया? गरुला मंदता, नमछा बरवा, कामेट और नांगा पर्वत। इसमें कौन सा नहीं लोकेटेड है इंडिया में? तो इसमें एक तो इसमें सबसे पहले तो ये वाला जो नमछा बरवा है और नमछा बरवा और कामेट तो इंडिया में है, पर जो ये गरुला मंदता है, सॉरी गरुला मंदता और नमछा बरवा ये दोनों इंडिया में नहीं है। नांगा पर्वत और कामेट इंडिया में है। दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। गरुला मंदता और नमछा बरवा ये कहाँ पर है? ये तिब्बत रेंज ऑफ चाइना में आता है। जबकि कामेट और नांगा पर्वत ये कहाँ पर है? इंडिया में लोकेटेड। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएंगे, ए और बी। जो नॉट लोकेटेड पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन विच पैट गरुलता पीक इज सिचुएटेड। अब गरुलता पीक जो है वो कौन से पैट में है? सिमरी पैट, मीन पैट, जशपुर पैट और जरांग पैट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामरी पैट। जो गरुलता पीक है वो कहाँ है? सामरी पैट में। बलरामपुर रामचंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है जो द मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड विद द करेक्ट ऑप्शन। तमिलनाडु और स्टेट ऑफ इंडिया और हाईएस्ट पीक। तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। धूपगढ़, सारामती पीक, गुरु शिखर पीक और दोदा बेटा पीक। तो इसका हम डायरेक्ट ऑप्शन ही आंसर ही देख लेते हैं। जो तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है वो दोदा बेटा पीक है। राजस्थान की है अरावली रेंज की गुरु शिखर। नागालैंड की है सारामती और मध्य प्रदेश की है धूपगढ़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द रेफरेंस टू त्रिशूल पीक इन हिमालयाज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट इज सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये तो ठीक है। द पीक इज मोर देन 7500 मीटर हाई। तो इसकी हाइट गलत दी है, ऑप्शन ए। जो त्रिशूल है ना वो 3 हिमालयस माउंटेन पीक, त्रिशूल फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये हाईएस्ट पीक जो है इसमें से पहले जो सबसे हाईएस्ट उसका रेंज कितना है? 7120। फिर अगले का है 6690 और फिर 6008 मीटर रिस्पेक्टिवली। और ये कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड में। और ये इट लुक लाइक अ त्रिशूल ऑफ लॉर्ड शिवा। उसके नेक्स्ट है हमारा वैली। अब वैली क्या होता है? वैली जो है लो एरिया ऑफ लैंड होता है बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, टिपिकली अ रिवर स्ट्रीम फ्लोइंग थ्रू इट। इंडिया इज ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ वैलीज हैं यहाँ पर, फेमस फॉर इट सीनिक व्यूज एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। वैलीज इन इंडिया आर फाउंड इन बोथ नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट, दोनों में ही है। हाउएवर वैलीज आर डोमिनेटली फाउंड है कहाँ पर? नॉर्दर्न माउंटेनियस पार्ट ऑफ कंट्री में। अब हिमालय जो है फॉर्म ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंज। द कश्मीर वैली, दून वैली, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में। भागीरथी वैली नियर गंगोत्री एंड मंदाकिनी वैली नियर केदारनाथ आर वेरियस वैलीज इन द लैप ऑफ हिमालयाज। नेक्स्ट द सीनिक ब्यूटी ऑफ दीज प्लेसेस मेक द वैली अ टूरिज्म हॉटस्पॉट। द कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश लाइज बिटवीन धौलाधार एंड पीरपंजाल रेंज। फिर जो नेलांग वैली है सिचुएटेड इन उत्तराखंड इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरकाशी नियर गंगोत्री नेशनल पार्क। इट्स सिचुएटेड नियर इंडो चाइना बॉर्डर। इट वॉज क्लोज्ड फॉर सिविलियंस आफ्टर द इंडो चाइना वॉर 1962। इट वॉज रीओपन किया गया इसको 2015 में फॉर टूरिज्म। फिर नेक्स्ट द मरखा वैली इज फेमस फॉर लद्दाख। जुको वैली is situated in Nagaland. Sangla Valley, Himachal Pradesh is surrounded on all side mountain peak and Baspa river. Next है Yumthang Valley lies in distance of approx 149 km from the capital Sikkim. Gangtok is known for rhododendron vegetation and other such green floras. The valley is also known as hot springs भी बोलते हैं इसको. Next है the silent valley of Palakkad district of Palaghat is state of Kerala is situated near नीलगिरी फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। अब इसे भी कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द माउंटेन रेंज ऑफ धौलाधार, पीरपंजाल, रंजोती, नगतिब्बा, लद्दाख एंड पीरपंजाल और मिडल हिमालयन शिवालिक। तो ये धौलाधार एंड पीरपंजाल। कुल्लू वैली जो है हिमाचल प्रदेश में है और किसके बीच में है? धौलाधार और पीरपंजाल रेंज। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ नेलांग वैली लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो नेलांग वैली कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेलांग वैली फॉल्स अंडर द गंगोत्री नेशनल पार्क इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में है। और ये किसके नियर है? इंडो चाइना बॉर्डर, जो कि क्लोज कर दिया गया था 1962 वॉर में और उसको रीओपन किया गया 2015 में।
नेक्स्ट है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। करेक्ट आंसर है यहाँ पर इवैली दी हैं और स्टेट दी, जैसे कि मरखा वैली, जुक्को वैली सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। फिर सांगला वैली एंड जम्मू कश्मीर और युमथांग वैली नागालैंड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं इसका। मरखा वैली जो है, मरखा वैली सिचुएटेड है लद्दाख यूटी में। मरखा वैली लद्दाख यूटी में है। और क्वेश्चन है इसके पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जुको वैली इज लोकेटेड इन नागालैंड, जिसकी हाइट है 2438 मीटर अबव सी लेवल बिहाइंड जाफू रेंज। दिस वैली वेल नोन फॉर ये नेचुरल ब्यूटी और सीजनल फ्लावर के लिए काफ़ी फेमस है। अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोहिमा, नागालैंड की कैपिटल से है ये। फिर जो सांगला वैली है वो कहाँ है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मरखा वैली लद्दाख में है। उसके बाद नेक्स्ट जुको वैली जो है वो नागालैंड में है। सांगला वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और ये सराउंडेड है माउंटेन पीक और बास्पा रिवर से। फिर युमथांग वैली जो है वो कहाँ है, सिक्किम में। युमथांग वैली सिक्किम में है। ये अप्रॉक्स 149 किलोमीटर फ्रॉम गैंगटॉक, सिक्किम की कैपिटल से है। और वैली इज ऑल्सो नोन एज, और इसी युमथांग वैली को क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन नल्लामलाई रेंज। पत्थरका डबू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बिल्ड नियर द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। द कुंथी रिवर ऑरिजिनेट इन साइलेंट वैलीज रेन फॉरेस्ट। तो इसका ऑप्शन सेकंड और थर्ड ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है वो पलक्कड़ पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है, ना कि नल्लामलाई रेंज में। तो पहला गलत हो जाएगा। ये सिचुएटेड है नीलगिरी हिल्स ऑफ, ये कहाँ पर, एक तो पलक्कड़ पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है। ये सिचुएटेड है नीलगिरी हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट, नॉट नल्लामलाई रेंज, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट गलत जाएगा। नेक्स्ट है पत्थरकडवु हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो प्रपोज किया गया केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एट डिस्टेंस 1 किलोमीटर फ्रॉम साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो स्टेटमेंट सेकंड सही है। और जो कुंथी रिवर है ना वो ट्रिब्यूटरी है तुथापुजा रिवर एंड ऑरिजिनेट इन साइलेंट वैली। ऑरिजिनेट कहाँ होती है, साइलेंट वैली में। तो जो स्टेटमेंट थर्ड है वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन इंडिया। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, असम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। गालवान रिवर वॉज नेम्ड आफ्टर गुलाम रसूल गालवान। गुलाम रसूल गालवान वॉज अ लद्दाखी एक्सप्लोरर। ही रोट अ बुक इन इंग्लिश नेम सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स। तो इसका ऑप्शन ए होगा, तीनों ही सही है। गालवान रिवर जो है उसका नाम रखा गया गुलाम रसूल गालवान के नाम पर। गालवान रसूल गालवान जो है वो एक लद्दाखी एक्सप्लोरर थे और उन्होंने लिखी थी एक बुक सर्वेंट्स ऑफ साहिब। गालवान रिवर जो है ना वो मेन सोर्स है फॉर्मेशन ऑफ गालवान वैली। जो गालवान वैली बनी है ना उसका जो मेन सोर्स है वो गालवान रिवर ही है। जो वैली है उसका नाम रखा गया गुलाम रसूल गालवान के नाम पर, और वे लद्दाख के एक्सप्लोरर थे, वही सेम जो आंसर दिया हुआ है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड मोलेसिस बेसिन। इसमें से कौन कहलाता है मोलेसिस बेसिन। मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मिजोरम। मिजोरम को ही बोलते हैं मोलेसिस बेसिन बिकॉज जो मिजोरम है वो कंपोज अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट सिग्निफिकेंटली। मिजोरम इज अ हिली स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट। जो मिजोरम है वो क्या है, हिली स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ होमोजीनियस ट्राइबल पॉपुलेशन। नोटेबली द कॉमन लैंग्वेज ऑफ मिजोरम इज लुसाई। जो कॉमन लैंग्वेज है मिजोरम की वो क्या है, लुसाई। नेक्स्ट है पैसेज, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।